अहाँ सबके M4 एजुकेशन चैनल में स्वागत यऽ। आइ जे छै हम सब मैथिली के कविता चौथा पढ़ब। चौथा कविता में जे छै पहले लेखक के परिचय पढ़ै छी। चौथा कविता के नाम छै हाँ आब भेल वर्षा। आब वर्षा के कोनो जरूरत नहीं है, एखन ठंडी के मौसम छै। तऽ एहि के लेखक जे छै बैद्यनाथ मिश्र यात्री छै। देखियो जते हम लाइन अंडरलाइन करैत जायब उ सब अहाँ सब अंडरलाइन करबै, कियाकि ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछल जायत। ताहि दुआरे जे लाइन हम अंडरलाइन करब अहाँ सब किताब लऽ के साथे साथ बैठू, लाइन अंडरलाइन करू। कहल जाइ छै यात्रीक मूल नाम छै अछि। तऽ ई पहिला क्वेश्चन पूछल जायत कि किनका बैजनाथ मिश्र के नाम से जानल जाइ छै, या किनकर उपनाम यात्री जी अछि। तऽ बैद्यनाथ मिश्र। मैथिली में यात्री आ देखियौ ई जे छै ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से हिंदी में नागार्जुन दूगो नाम से जानल जाइ छै ने, ताहि लऽ कऽ ज्यादा ई जे छै महत्वपूर्ण भऽ जाइ छै। कियाकि हिंदी में नागार्जुन नाम आ मैथिली में बैद्यनाथ मिश्र आ उपनाम भऽ गेलै यात्री जी, तीन टा नाम भऽ गेलै। तऽ ताहि लऽ कऽ ई जे छै बहुत इम्पोर्टेंट छै, महत्वपूर्ण छै। आगे कहि रहल यऽ कि नागार्जुन नामसँ लिखैत छलाह। हिनक जन्म कोन जिला में भेल छलै? दरभंगा जिला में भेल छलै। दरभंगा जिला में कोन जगह भेल छलै, कोन गाँव में भेल छलै? तरौनी गाँव में भेल छलै। कहिया भेल छलै? 1911 में भेल छलै। 1911 में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भेल छलै। कहिया भेल छलै? ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भेल छलै। ओहिके बाद जे कहि रहल छै भेलै ने 27 अगला पढ़बै 27 वर्षक आयु में, यानी कि ई तारीख दिन या 1998 क दिव्यांगत भेला। यानी कि कोनो घटना घटलै तऽ ओहिमे जे छै शरीर के कोनो अंग जे छै गमा देलखिन, ताहि लऽ कऽ कहल गेल छै दिव्यांगत भेल। आगे जे कहल गेल यऽ यात्रीक पहिल कविता। देखियौ पहिला कविता कहिया छपलै, तऽ ई क्वेश्चन महत्वपूर्ण भऽ गेलै। पहिला जे चीज रहै छै ने से ज्यादा से ज्यादा एग्जाम टारगेट करै छै, ज्यादा से ज्यादा पूछै छै। ताहि लऽ कऽ जे छै ई पूछत अहाँके। तऽ पहिल कविता याद रखब 1919 में छपल। तकरा बाद 1929 में, तकरा बाद मृत्यु उपरांत निरंतर लिखैत रहला। मृत्यु उपरांत यानी कि जब तक जिंदा छलै तब तक, मृत्यु से पहिने तक कविता लिखैत रहलखिन। ताहि दुआरे यहाँ लिखल यऽ मृत्यु उपरांत। मैथिली में हिनका 3 टा उपन्यास प्रकाशित छनि। देखियौ तीनू जे किताब छै प्रकाशन छै तकर नाम देल यऽ पारो, नवतुरिया, बलचनमा। ई तीनू जे छै कविता के नाम छै। की नाम छै? पारो, नवतुरिया और बलचनमा नाम छै। कविता संग्रह छनि, एकरा पढ़बै 6 ई एना छनि। चित्रा आ पत्रहीनता, नग्न गाछ। देखियौ ई सब किताब के नाम छै। नग्न गाछ। ओना हिनक संपूर्ण मैथिली कविताक संकलन हिंदी अनुवाद सहित सेहो उपलब्ध अछि। यानी कि नागार्जुन जे हिंदी में लिखने छथि उहे कविता मैथिलियो में लिखने अछि। अनुवाद अछि, ट्रांसलेट अछि। लेखक परिचय जे छै अहाँ सब एते तक याद रखब। ताहिमे जे छै लेखक परिचय बहुत कम याद रखेके है, बहुत कम। 4 से 5 गो पॉइंट याद रखे के छल। अब कविता देखियौ कविता में की कहि रहल छै। कविता के नाम यऽ हाँ आब भेल वर्षा। हाँ आब भेल वर्षा। पढ़नाइ सिखबै छी, केना केना पढ़ल जाइ छै मैथिली। प्रतीक्षा में बीत, अगर बीती नहीं पढ़बै कहबै बीत गेल कैक पहर। प्रतीक्षा में चुअल गत्र सँ घाम, घैलक घैल। प्रतीक्षा में ठमकल रहलै गाछक पात। सिहकी नहीं चलल बसात। बसात मतलब होइ छै हवा। मैथिली में बसात मतलब हवा होइ छै। प्रतीक्षा में सूर्य रहि गेल झाँपल, जानि कतेक काल। देखियौ अब जे छै गर्मी से सब लोग परेशान भऽ गेल छै। कियाकि गर्मी के महीना में सबके पसीना शरीर में पूरे अंग से निकलि रहल छै।
जाहिके वजह से जे छै सब परेशानी में छै। आ गाछ पात जे छै एकटा पत्ता नहीं हिल रहल छै, हवा बिल्कुले नहीं चलि रहल छै, ताहि के लेल आदमी और ज्यादा परेशान भऽ गेल छै। सूर्य के प्रतीक्षा कर रहल छै, यानी कि जब ये मेघ आबै छै तऽ सूर्य बहुत बहुत देर तक ढकल रह जाइ छै, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होइ छै, ताहि दुआरे परेशान छै आदमी सब। आगे देखियौ कहि रहल छै मेघक आड़ में, यानी कि मेघ के इंतजार में परेशान छलै, प्रतीक्षा में सुनलक बड़ गारि, अखाड़क ई मास, अखाड़ अखाड़ जे छै जून जुलाई के महीना के जे छै कहल जाइ छै, जून जुलाई के बाद। हाँ आब भेल वर्षा, हाँ आब भीजल संसार, हाँ आब हल्लुक भेल मौन, हाँ आब उगला सूर्य, हाँ आब देख में आयल चिड़ै चुनमुन। देखियो वर्षा भेला से कते आनंदित भऽ गेलै, कते खुश भेलै, एकदम जैसे ही वर्षा भेलै सब खुश भऽ गेलै कि हाँ हाँ वर्षा भऽ गेलै भऽ गेलै भऽ गेलै। ओहिके बाद पूरा संसारे खुश भऽ गेलै, पूरा संसार संतुष्ट। ओहिके बाद सबके जे मन व्याकुल भऽ गेल छलै गर्मी से आप तप मन भऽ गेल छलै, सबके मन की भेलै ठंडा, दिमाग ठंडा भऽ गेलै, दिमाग गरम हो जाइ छै जे हाँ आब उगला सूरज। ओहिके बाद वर्षा खत्म भेलाके बाद सूर्य जे छै निकललै तऽ सब आदमी जे छै आब प्रसन्न छै। ओहिके बाद जे छै जैसे ही वर्षा खत्म होइ छै तऽ चिड़िया जे छै आवाज करै छै, तऽ चिड़ियाके आवाज सुनि के और आदमी सबके मन आनंदित भऽ जाइ छै। बीज होत अंकुर नया नाभिराम, यानी कि नया नया जे बीज बोलतै तऽ ओ जे छै अब उम्मीद छै कि वर्षा भेलै हन तऽ पानि के वजह से अंकुर निकलि जेतै। प्रतीक्षाक सुफल भेटतैक ओकरा, बाध बोन, बाध बोन यानी खेत पथार, बाध बोन होइत हरियर, हरियर मतलब हरा हरा, यानी कि अंकुर लगले, जे बीज बोने छलै तऽ बीज बड़ा हेतै, फिर फसल हेतै तऽ फसल हेतै सारा बात एकदम हरा हरा दिखतै। देखियौ आगे कहि रहल यऽ जुड़ा जैतैन धरती, ककरा पढ़बै जैतैन, जैतैन धरतीक मोन प्राण, धरतीक मोन प्राण, ओढ़ि लेत कदमक गाछ, कदमक के गाछ जे छै ओढ़ि लेत, कथी ओढ़ि लेत, कदम के गाछ पर की मिलै है देखे के लेल, पियर पियर फूल देखे छै एकदम सजा सजा मस्त झालर के जैसे लगैत रहे छै, जे कि बच्चा में सब तोड़ तोड़ के खेलैत रहे छै। उहे जे छै फूल आगे जाइ छै, फल विकसित होइ छै तऽ फूल धीरे धीरे टूटि चीज के गिर जाइ छै ऑटोमेटिक, ओहिके बाद ओहिके अन्दर फल होइ छै, खट्टा मीठा लगै छै फल कम्प्लीट पकि जाइ छै तऽ इहेमे जे वर्षा भेलै तऽ कदम के गाछ पियर फुदना वाला झालर ओढ़ि लै छै। तऽ ई क्वेश्चन आयत ऑब्जेक्टिव में आयत के कदम के पेड़ की ओढ़ि लै अछि, ठीक ठाक, देखियौ आब ठीक ठाक भगता सलेह, सलेहक सलेशहक गहबर, दूभि के छील छालि साफ कऽ देथिन आइन, यानी कि देखियौ भगता जे छै सलेश की कहै छै गोबर पूजै छै, उहे बतबै छै कि हाँ वर्षा होयवला वर्षा नहि होयवला, कहिया वर्षा हैत नहि हैत से सब बतबैत रहै छथिन। देखियौ आगे कहि रहल य कविता में अहाँके कि भरि जाइत पोखरि भऽ जाइत उमरान, भरि जाइत पोखरि यानी वर्षा भेलै तऽ वर्षाके वजहसँ पोखरिमे जे छै पानि भरि गेल छै, पसरैत पसरतै ओहिमे ललका कुमुदनीक पात, ललका कुमुदनी जे छै ओहिमे सौंसे एकदम खिलल खिलल देखतै, छोटा छोटा गाँव में खेत पथार रहै छै या गड्ढा उड्ढा रहै छै तऽ ओहिमे पानि भरि जाइ छै तऽ ओहिमे देखै ई सब देखैके लेल मिलै छै। भरि भरि दिन भीजल भीजत लोक, भरि भरि दिन धान रोपत लोक, मजा आबैत रहै छै, हमहूँ सब किसाने छियै, हमहूँ सब भीज भीज के रोपै छलियै, कियाकि ओहि समय में एकदम गर्मी धूप लहरा दे है, ऊपर से किसान सब खेत में रहे छै कादो में धान रोपैत रहे छै, ऊपर से अगर वर्षा भऽ जाइ छै तऽ मन आनंदित आनंदित भऽ जाइ छै। आगे जे छै कहने छै आड़ि पर बैस कऽ मझनी खाइत लोक, आ मझनी नहि बुझैत हेबै अहाँ सब मझनी की होइ छै, मझनी जे होइ छै जे घर से खाना जाइ छै खाइ, यानी कि एक तरीका से नाश्ता समझियौ तऽ ओ इहे भेलै, यानी कि किसान सब सवेरे सवेरे निकले छै खेत,
आराम से खेत में जाइ छै, काम करैत रहे छै। ओहिके बाद जे छै काम करैत करैत बहुत लंबा समय हो जाइ छै, तऽ घर पर से खाना लगे केओ आदमी आबैत अछि, उहे बैठ करके कतऽ खते, हर जगह पाइने पानि रहे छै, हर जगह थाले थाल रहे छै। यानी कि ओहि समय में धान के बोए के लेल कादो रहे छै, तऽ बैठे वाला कोनो चारा नहि छै, आराम से आइडी पर बैठे छै, पलथी मार के एकदम से रोटी चटनी अचार सब्जी रोटी ई सब खाइ छै। अशाख मचकी पर झूलत लोक, मचकी मतलब मचान रहै छै, सुस्ताय के लेल अगर जे छै जहाँ भी खेत पथार रहै छै गाँव में बाध वन रहै छै, तऽ बाध वन में मचान होइ छै, तऽ मचान पर थोड़ा देर खाना खा के रेस्ट करे छै, या थोड़ा देर बैठे उठे छै, और फिर दोबारा से काम में लग जाइ छै। तऽ एहि तरह से किसान संघर्ष करै छै। अहाँ सब अपना क्लास में रिजल्ट के लेल संघर्ष करियौ। के साथ पहला चैप्टर खत्म भ गेल, पहला चैप्टर क्वेश्चन आंसर देख लियौ, क्वेश्चन बनि जायत। और एक से 5 नंबर के की क्वेश्चन आयत से हम बता दै छी। 5 नंबर के क्वेश्चन आयत कि हाँ आप भेल कविता के सारांश लिखू, तो अहाँ की लिखबै? 3 तरह के पैराग्राफ सही तरीका से बनेबे, स्टेटमेंट सही से लिखबे। लिखबे कि हाँ आप भेल वर्षा कविता वैद्यनाथ मिश्र यात्री द्वारा लिखल गेल अछि। ई कविता किसान के ऊपर लिखल गेल अछि। एक कविता के माध्यम से गर्मी में किसान के हालत के दर्शन अछि। ओहिके बाद किसान वर्षा नहीं भेला पर केना परेशान भऽ जाइत अछि, ई सब देखेन अछि। मतलब कम शब्द में लिखबे। सारांश का मतलब की होइ छै, पूरा कहाँ कविता नहीं लिख देबै। पूरा कविता में अहाँ के 15-14 लाइन ये, तो पूरा 15-14 लाइन नहीं लिखबे। 6-7-5 गो लाइन जे छै, 4-5 गो लाइन जे छै ओहिसे लऽ सकै छी, शॉर्टकट में लिखबे। चलो ठीक छै भाई।